आकाशवाणी श्रीनगर। अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। प्रोग्राम शहरबीन का ये हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट। मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए। शेरबीन के सामीन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं: शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का यौम विलादत, जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में तकारीब का एहतमाम। स्किम्स सौरा की फाउंडर्स डे तकरीब, वज़ीर आला बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। कठुआ में दिलदोज सड़क हादसा, दूल्हे समेत 3 अफराद हलाक। और बड़गाम जिले के दर्जनों देहात में पीने के पानी की शदीद किल्लत। मौज़ूआत की तफसील। आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। समय आज शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का 120वां यौम विलादत मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में आज जम्मू कश्मीर भर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से तकारीब का एहतमाम किया गया, जिनमें मुकर्रिरीन ने शेर कश्मीर की सियासी और समाजी खिदमात पर रोशनी डालते हुए उन्हें नया कश्मीर के ख्वाब की बुनियाद रखने वाला और आबियारी करने वाला सबसे बड़ा रहनुमा करार दिया। वाज़ेह रहे कि आज के दिन के ताल्लुक से नसीम बाग हजरत बल में वाक़े शेर कश्मीर के मज़ार पर एक बड़ी तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, नायब सदर और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और पार्टी के दीगर सीनियर लीडरान बशमूल अब्दुल रहीम राथिर, सकीना इत्तू, जावेद अहमद डार, जावेद राना, चौधरी मोहम्मद रमज़ान, शमी ओबेरॉय, तनवीर सादिक, मुबारक गुल, शमीमा फिरदौस और दीगर कई लीडरान मौजूद थे। नसीम बाग में मुनक्किद तकरीब के दौरान पार्टी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपने खिताब में पार्टी कारकुनों पर जोर दिया कि वह अंदरूनी इख्तिलाफात से गुरेज करें और अगले इंतखाबात से कबल तंजीम को मजबूत बनाने पर खासी तवज्जो दें। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सवाल करते हैं कि हुकूमत ने 1 साल में क्या किया, यहाँ तक कि अपने लोग भी ऐसा कहते हैं, लेकिन 1 साल में कितना किया जा सकता है जब कई इख्तियारात लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जोर देकर कहा कि हमें तंजीम में नौजवान रहनुमाओं को आगे लाने की ज़रूरत है। नौजवान पार्टी की क़यादत करें और कारवां को आगे ले जाएं, यही अच्छा है। आने वाले इंतखाबात में ख़वातीन कारकुनों और लीडरों के साथ साथ नौजवानों को भी आगे आना चाहिए। दरियास्थ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज दरगाह हज़रत बल में 2 यादगारी दरवाज़ों बाबुल सलाम और बाबुल नूर का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये दरवाजे दरगाह के बुनियादी ढांचे और ज़ायरीन के तजर्बे को मज़ीद बेहतर बनाते हुए विरसे के तहफ़्फ़ुज़ में एक अहम कदम है। इसी दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और रुकन पार्लिमान आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने अपने एक बयान में कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के बानी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के 120वें यौम पैदाइश को जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए इंसाफ, वक़ार और जमहूरी हुकूक के हुसूल की खातिर एक अहम तहरीक समझा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि शेख साहब और उनके साथी सियासी जुरत, लचक और लोगों की इज्तिमाई उमंगों की अलामत थे। इधर आज शेर कश्मीर के यौम विलादत पर शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सौरा श्रीनगर ने अपना फाउंडर्स डे मनाया। तकरीब में जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए, जबकि तकरीब में सेहत और तिबी तालीम की वज़ीर सकीना इत्तू और काबीनी वज़ीर जावेद अहमद डार के अलावा अफसरान और मौलिजीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। तकरीब में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब करते हुए एम्स नई दिल्ली के डायरेक्टर डॉक्टर MS श्रीनिवास ने कहा कि स्किम्स और एम्स दिल्ली का बाहमी ताल्लुक आने वाले वक्त में मजीद तक़वियत पाएगा। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि जम्मू कश्मीर की मुंतखब हुकूमत स्किम्स को मजीद बढ़ावा देने में अपना ताउन देगी। ताहम तकरीब के दौरान मेहमान खुसूसी जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि स्किम्स चूँकि मुंतखब हुकूमत के इख्तियार में नहीं है, लिहाजा उन्हें पहले ये ख्याल आया था कि वो आज की तकरीब में शामिल नहीं होंगे। अलबत्ता बाद में उन्होंने इदारे के इंतज़ामी मामलात की अहमियत को खातिर में लाते हुए तकरीब में आना मुनासिब समझा। एक रिपोर्ट के साथ अकरमुल हसन।
जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े तिब्बी इदारे शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के क़याम के 43 साल मुकम्मल होने के दिन पर यहाँ SKICC में एक पुरस्कार तकरीब का एहतमाम हुआ, जिसमें मुकर्ररीन ने इस अजीम तिब्बी इदारे की अहमियत और अफादियत के साथ साथ मुस्तकबिल के मंसूबों पर बात की। तकरीब में जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला मेहमान खुसूसी थे, जबकि वजीर सेहत व तिब्बी तालीम सकीना मसूद इत्तू, रूरल डेवलपमेंट के वजीर जावेद अहमद डार और वजीर आला के मशीर नासिर असलम वानी मेहमानान ज़ीवेकार थे। एम्स दरभंगा के डायरेक्टर प्रोफेसर मदा बनंदा कार खास मेहमान और चीफ पैटर्न और डायरेक्टर सिकम्स प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ गनाई, डीन मेडिकल फैकल्टी सिकम्स प्रोफेसर शौकत अहमद गुरकू, सिकम्स मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और तकरीब के ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन प्रोफेसर मुजफ्फर मकसूद वानी भी ऐवान सदारत में मौजूद थे। इसके अलावा कई असेंबली अरकान और इंतजामिया के अफसरान और सिकम स्टाफ से पूरा कॉन्फ्रेंस हॉल लोगों से भरा है। डायरेक्टर सिकम्स प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ गनाई ने खुतबे इस्तकबालिया में सिकम्स की कारकर्दगी और मुस्तकबिल के मंसूबों पर तफसील से रोशनी डालते हुए कहा कि इस इदारे की अवलीन तरजीह मरीजों को बेहतर से बेहतर तिबी सहूलियात बहम पहुंचाना है और इस मकसद के लिए सिकम्स के मालिजीन, मेन तिबी अमला, मुंतजिमीन और तमाम स्टाफ जान फिशानी से काम कर रहे हैं। डायरेक्टर सिकम्स ने एदाद शुमार पेश करके बताया कि सिकम्स पर गैर मामूली बीमारों का रश है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता साल सिकम्स के OPD में 12.5 लाख से जायद मरीज आए, 1 लाख से जायद बीमारों को एडमिट किया, 2.5 लाख बीमार सिकम्स की इमरजेंसी में रजिस्टर हुए, 18,000 से जायद यहाँ ऑपरेशन हुए, 17 लाख तशखीसी टेस्ट किए गए। उन्होंने कहा कि एदाद शुमार सिर्फ नंबर्स नहीं है, इनमें हर नंबर एक कहानी है, उम्मीद की, खौफ की और एतमाद की। हर मरीज के पीछे एक खानदान होता है और इन सबकी उम्मीद और एतमाद सिकम्स पर है। हमारी अखलाकी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसके अहल साबित हो। डायरेक्टर सिकम्स ने मजीद कहा कि आज रोजाना आमद रफ्त 50,000 तक पहुंच चुकी है। एडमिशन, इमरजेंसी रजिस्ट्रेशन और ऑपरेशन की तादाद मुसलसल बढ़ रही है, तो ये बोझ हमारे इदारे और खास तौर से हमारे लोगों पर दबाव बढ़ाता है। इस दबाव को हमने एक तहकीकी अलामत के तौर लिया है और इसी के मुताबिक सिकम्स के निज़ाम को सरनाव डिजाइन करने की कोशिश की, जिसमें इमरजेंसी सर्विस की तंजीमी नाव, ट्रायाज का निज़ाम, मेडिकल, सर्जिकल और पीडियाट्रिक इमरजेंसी की अलाहिदगी, 5 थिएटर पर मुश्तमिल इमरजेंसी ब्लॉक, आयुष्मान सेल, मेडिकल सोशल वेलफेयर सेल का क़याम, नए CT स्कैन, डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड इसी निज़ाम के तहत कायम की गई सहूलियात है। एम्स दरभंगा के डायरेक्टर डॉक्टर मदा बनंदा कार ने शेर कश्मीर ओरेशन पेश की। वजीर आला के मशीर नासिर असलम वानी ने भी खिताब किया। मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जावेद अहमद डार ने भी हाजिरीन से खिताब किया। वजीर सेहत व तिब्बी तालीम सकीना मसूद इत्तू ने अपने खिताब में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की कोशिशों को सराहते हुए कहा कि उनका नजरिया हमारे लिए मशअल राह है। वजीर सेहत ने सिकम्स इंतजामिया को अपनी वजारत से हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया है। मेहमान खुसूसी और वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने अपने खिताब में सिकम्स के काम काज की तारीफें की और उन्होंने भी सिकम्स को सरकार की तरफ से हर मुमकिन मदद का वादा किया है। वजीर आला ने सिकम्स इंतजामिया पर जोर दिया कि वो बड़ा प्रोजेक्ट लेकर उसके पास पहुंचाए ताकि आइंदा 50 साल के बाद कोई कहे कि कुछ किया है, जिस तरह आज हम शेर कश्मीर के नजरिए की दाद देते हैं। डॉक्टर, सबसे बेहतर जो पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ, सबसे बेहतरीन जो हेल्थ केयर प्रोवाइड होता है वो यहाँ से होता है। और हमारे डायरेक्टर एम्स जो हैं डॉक्टर श्रीनिवास गलत नहीं कहा उन्होंने, ये सही है कि ये इंस्टीट्यूट बना ही इस वजह कि हमारे जो मरीज और उनके फैमिली और अटेंडेंट्स जो हैं बाहर जाके दर बदर की ठोकरें खाते थे, चाहे चंडीगढ़ में, लुधियाना में, बाकी जगहों में, कम से कम उनको अपने घर के नज़दीक जो है इलाज का मौका मिले। और मैं आज भी मेरे लिए मुश्किल होता है समझना कि शेर कश्मीर ने कैसे उन दिनों में ये बनाया होगा। अगर आज आप मुझसे कहें कि स्किम्स जैसा अस्पताल जो है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर की तरफ से बनेगा, शायद हम बना नहीं पाएंगे। आखिर पर डॉक्टर मुजफ्फर मकसूद वानी ने शुक्रिया की तारीख पेश की, जिसमें उन्होंने तमाम महकमों जिन्होंने इस तकरीब पर अपना ताउन दिया है शुक्रिया अदा किया है। स्किम्स औरा का फाउंडर्स डे, वज़ीर आला मेहमान खुसूसी,
अकरम उल हसन की रिपोर्ट आपने सुनी। अब एक और मौजू। समिन कठुआ जिले में कल देर शाम एक अलमनाक सड़क हादसा पेश आया जिसमें 3 अफराद जाँ बहक हुए। जाँ बहक होने वालों में एक दूल्हा भी शामिल है। बताया जाता है कि दूल्हा बारातियों को लेकर अपनी दुल्हन को लाने जा रहा था कि रास्ते में अचानक गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर होकर गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में मौके पर ही 2 अफराद जाँ बहक हुए जबकि तीसरा शख्स अस्पताल पहुंचाए जाने के दौरान जाँ बहक हुआ। एक मुफस्सल रिपोर्ट के साथ कठुआ से रमेश मरहटा। कल रात जिला कठुआ की तहसील बनी के भंडार जा रही एक आल्टो कार सड़क हादसे का शिकार हुई। मेन रोड से आल्टो कार सीधे गहरी खाई में जा गिरी। इस गाड़ी में 5 लोग सफर कर रहे थे जिसमें से 2 लोग जख्मी हुए और 3 लोगों ने इस सड़क हादसे में अपनी जान गंवाई। मुकामी लोग बचाव काम में जुट गए और जख्मियों को गाड़ी से बाहर निकालने की कोशिश की। मौके पे ही 2 लोगों की मौत हो चुकी थी जबकि एक शख्स अस्पताल पहुंचाने के दौरान लुक्मे अजल हुआ। शदीद जख्मियों की पहचान में शशिपाल शर्मा वल्द हंसराज महानपुर कठुआ और महेंद्र सिंह वल्द खेमराज। मरने वालों में राकेश कुमार वल्द पूरनचंद साकिने गति, जीवनलाल वल्द बलबीर साकिने सिटीकोट, विकी वल्द खेमराज। बनी से पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर तहकीकात शुरू की है। बताया जा रहा है दूल्हे के साथ इस कार में बैठे लोग बारात लेकर जा रहे थे। पहाड़ी इलाकों की सड़कें बदहाली की वजह से इस तरह के सड़क हादसे रोनुमा होते हैं। जिला कठुआ की तीनों पहाड़ी तहसीलें बनी, बिलावर और बसूली की राबिता सड़कें बद से बदतर हालत में है। बिलावर से मच्छेड़ी बदनोता सड़क की हालत बहुत ही खस्ता है। 30 किलोमीटर का ये सड़क सफर लगभग 2.5 घंटे में तय किया जाता है। इसी तरह के हालात कटली से लोहाई मल्हार जाने वाली राबिता सड़क बद से बदतर हालत में है। इन पहाड़ी इलाकों का सबसे बड़ा मसला है राबिता सड़कों की बदहाली। यही वजह है तामीर और तरक्याती कामों को मुकम्मल या अंजाम तक पहुंचाने में दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। और ये आज का मसला नहीं है बल्कि लगभग पिछले 70 सालों से हम ये तकलीफ झेलते आ रहे हैं। ये कहना था बनी के समाजी कारकुन लेखराज सुंदरम का। इस तरह के सड़क हादसे अक्सर और बेशतर हम कई सालों से देखते आ रहे हैं। कई जानें जाया होती हैं। किसी भी इलाके की तामीर और तरक्की राबिता सड़कों की सही हालत पर मुनहसर रहती है। लेखराज सुंदरम ने शहरबीन की टीम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि यही एक आवाज है जो जिला कठुआ के इन पहाड़ी इलाकों के मसले मसाइल हुक्मरानों तक पहुंचाने में हमारी मदद करते हैं। हमारी सुध लेने वाला वरना कोई नहीं। कल के सड़क हादसे में बारात जा रही दूल्हे की कार खाई में गिरने से दूल्हे समेत 3 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग शदीद तौर पे जख्मी हो गए। जख्मियों को बनी के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। एक दिन पहले ही दूल्हे की मेहंदी हुई थी। सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है। घर में खुशी का माहौल था पर एकदम खुशी मातम में तब्दील हो गई। पूरा इलाका ये खबर सुनते ही सड़क हादसे में जान गंवाने वाले दूल्हे के घर पहुंच गई है। इलाके में मातम की लहर छा गई है। घर वालों का रो रो के बुरा हाल हो रहा है। कठुआ में अफसोसनाक सड़क हादसा। रमेश मराठा की रिपोर्ट आपने सुनी। शहरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा। शहरबीन का यह हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे खैबर सीमेंट। मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए। जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। समंतराल से शबीर भट्ट की इतला है कि जनूबी कश्मीर में जंगली जानवरों का इंसानी बस्तियों की तरफ रुख करने का रुझान बढ़ रहा है। जहां एक तरफ मंदूरा, अलीगढ़ और राजपुरा में 3 रीछों को काबू कर लिया गया है, वहीं चक के दड़ू मरहामा में तेंदुओं की मौजूदगी ने हड़बोंग मचा रखी है। बताया जाता है कि गुज़िश्ता रोज ही दिन दहाड़े 2 तेंदुए सरफराज अहमद खान के गाँव खाने में दाखिल हुए और उसकी 3 भेड़ें हलाक कर डालीं, जिसके बाद से पूरे गांव में खौफ हिरास पाया जा रहा है। मकामी आबादी का इल्जाम है कि महकमे वाइल्ड लाइफ तेंदुओं को काबू में लाने में अक्सर नाकाम रहा है, चूंकि
पिछले साल भी बुरहान नामी एक मासूम तालिब इल्म तेंदुए के हमले में हलाक हुआ था, जबकि दूसरे मासूम बच्चे सरताज का इलाज अभी भी चल रहा है। 2 दिन पहले यहाँ पर हमारा सरपराज खान का एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। 3 बेड़े उन्होंने हाईब्रिड यहाँ रखे थे अपने शौक के लिए। गरीब आदमी था, उतना ही था उसके पास। तो लिखवट आया तो दिन के 4 बजे सीधा गांव में बच्चे 2 बाल बच गए और वो बेड़ू तीनों को खत्म किया। बिना पर साल में ऐसा ही मसला हुआ। चक डड्डू में जो बुरहान नाम का बच्चा था उसको तो मौके पर हलाक किया था। इस साल जो यहाँ नासिर माला में दूसरा बच्चा, वो शदीद जख्मी, कोई टाइम महीना शायद ज्यादा वो अस्पताल में रहा, अभी भी वो ज़ाहिर इलाज है, अभी वो ठीक होता नहीं है। क्यों? यहाँ बच्चे हैं, बड़ों पर भी हमला करता है, छोटे बच्चे हैं, खेल कूद में मसरूफ होते हैं, स्कूल जाने के काबिल नहीं है बच्चे। यानी कि हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इस बारे में कुछ न कुछ। परसों एक इंसिडेंट हुआ, लेपर्ड दिन दहाड़े आ रहे थे। हमने वाइल्ड लाइफ वालों को भी फोन किया, टाइम पे वो तो नहीं पहुंच रहे, तो उससे पहले हमने यहाँ पे 11 बजे लेपर्ड को यहीं पे देखा पीछे। हमने उनको वीडियोग्राफी भी हुई, उनको हमने फिर सेंड किया, लेकिन वो टाइम पे नहीं आए। फिर दूसरे दिन 4 बजे ये वाक़ा हुआ है। दिन दहाड़े गाँव खाना में लेपर्ड घुसे और वहां से ये हाइब्रिड बेड़े निकाली वहां से। यही 3 बेड़े रह गई थी, 3 के 3 खा लिए उन्होंने। ये दिन दहाड़े का टाइम। पैनिक तो बहुत सारे हैं, क्योंकि ये पहला साल नहीं है। यहाँ से पहले वहाँ चके डुडू में बुरहान नामी लड़के, उसको शिकार किया, वो तो ऑन स्पॉट हो जाता। उसके बाद यहाँ पे यासिर ताज, उसको भी जख्मी किया, वो अभी भी ठीक नहीं हो रहा है, वो ज़हरी इलाज है अभी भी। तो फिर उसके बाद ये इंसिडेंट हुआ, दिन दहाड़े ये हो रहा है यहाँ पे। बच्चों के लिए क्या, हम बड़े लोगों के लिए भी यहाँ पे खतरा है। त्राल के मुख्तलिफ इलाकों में जंगली जानवरों के हड़बों से लोग परेशान, मकामी आबादी की आवाज़। इधर दूसू रफियाबाद में आज पीडीपी का एक इजलास पार्टी के लीडर अल्ताफ अहमद मलिक की सदारत में मुनाकिद हुआ। इस इजलास में कारकुनान के अलावा नौजवानों की भारी तादाद शरीक हुई। इस मौके पर अल्ताफ अहमद मलिक ने कारकुनों पर जोर दिया कि वो पार्टी को निचली सतह पर मजबूत करें और पार्टी के मिशन और मंशूर से लोगों को आगाह करें। उन्होंने रफियाबाद में सर्दियों के इन अय्याम के दौरान बिजली की बेतहाशा कटौती पर सरकार की मुखालफत की। शहरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खाइबर ओपीसी ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 9018074333। 9018074333। सेहत छु हर अकिस इंसान सुन बुनियादी हक, मगर आज तु सफर वारियन लुकन खतर मुश्किल। दूर दराज इलाकन मज हॉस्पिटल तो सही मालूमातन हिंस कमी, यम चीज छु रुकावट बनान तो जरूरी इलाज छु अथी रोजान। मगर वन छु अत हल, JK सेहत ऐप। यह छु तुहुंद डिजिटल साथी यु सेहतस मुताबिक कुनि त जरूरतु ख्याल छु थावान। यह ऐप छु एंड्रॉइड तो आईफोन दोशवनी मज दस्तियाब। यथ ऐप मज छु डॉक्टर सिंस अपॉइंटमेंट बुकिंग, नजदीकी हॉस्पिटल छांडुन, ऑनलाइन सलाह तो मेडिकल रिपोर्ट्स हाविन, AI सिम्टम चेकर चैटबॉट, एम्बुलेंस बुक करें, दवाहन अवेलेबिलिटी चेक करें, वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स चेक करें, ब्लड बैंक मालूमात तो सरकारी हेल्थ स्कीमन हिंस जानकारी। बेच अत सित प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोफेशनल होम सर्विस तो अवेलेबल। चाहे तुम मरीज, डॉक्टर, स्टूडेंट या अख साद शहरी छो, JK सेहत छु सारनी सत सिंपल, सेफ तो सिर्फ तोहे खतर। Issued in public interest by National Health Mission JNK.
मेरी HIV रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है और डॉक्टर ने मुझे ART सेंटर रेफर कर दिया। सब खत्म हो गया। नहीं, HIV रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर भी सब खत्म नहीं होता। अगर आप नियमित रूप से ART यानी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी की ट्रीटमेंट लेते हैं, ये एक लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट है जिसकी दवाइयाँ ART सेंटर्स में मुफ्त मिलती हैं और इससे आप एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। ART सेंटर्स GMC जम्मू, स्किम्स सौरा और GMC कठुआ में है और हाँ, उधमपुर, राजौरी और ले में लिंक्ड ART सेंटर्स हैं। HIV की अधिक गुप्त और मुफ्त जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल करें। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय JNK एड्स कंट्रोल सोसाइटी। शेरबीन में आपका फिर खैर मकदम है। कस्बा पट्टन में स्मार्ट मीटर नस्ब तो हैं, इसके बावजूद कस्बे को 6 घंटे बिजली सप्लाई से महरूम रखा जाता है। इस ज़िम्न में मकामी सार्फिन ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि स्मार्ट मीटर नस्ब करने के वक्त उनसे वादा किया गया था कि 24 घंटे बिजली फराहम हुआ करेगी, लेकिन ये वादा पूरा नहीं हुआ। हद तो यह है कि अब तरसील बिजली के दौरान भी रिसीविंग स्टेशन से 2-2 घंटे की कटौती की जाती है, जबकि ग्रिड स्टेशन से भी मजीद 2 घंटे की कटौती होती है। बार बार की इस कटौती से सार्फिन तरह तरह की मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। पट्टन कस्बे के सार्फिन बिजली महकमे के आला हुकाम से अपील करते हैं कि स्मार्ट मीटर वाले इलाकों में 24 घंटे बिजली बहाल रखी जाए। इधर कश्मीर बज़्म में अदब संग्रामा के सीनियर मेंबर और अदबी मरकज़ कमराज के एग्जीक्यूटिव मेंबर काजी गुलाम मोहम्मद गुलशन सोपोरी के फर्जंद आज इंतकाल कर गए। मरहूम के इंतकाल पर मुख्तलिफ अदबी और समाजी अंजुमनों और शख्सियात ने गहरे रंजो गम का इजहार किया है। रेडियो लिसनर्स एसोसिएशन ने अपने ताज़ीती पैगाम में कहा है कि तमाम मेंबरान गुलाम मोहम्मद गुलशन सोपोरी के इस दुख में बराबर के शरीक हैं। इधर अदबी मरकज़ कमराज के सीनियर रुकन ज़हूर हैगामी ने भी इस मौके पर लवाहकीन के साथ ताज़ियत का इजहार किया है। समन बड़गाम ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों में पीने के पानी की नाकिस फराहमी ने सार्फिन को हद दर्जा परेशान कर रखा है। वाज़ेह रहे कि हुकूमत ने जल जीवन मिशन के तहत हर घर को नल के ज़रिए पानी फराहम करने के जो अहदाफ तय कर रखे हैं वो पूरा नहीं हुए हैं, जिसका बयन सबूत खुश्क पड़े नल और पाइपें हैं। दर्जनों इलाकों के सार्फिन को पानी की कमियाबी के बाइस 2-3 किलोमीटर का सफ़र करके पानी हासिल करना पड़ता है। एक रिपोर्ट के साथ बड़गाम से यूनुस पर्रे। पानी की किल्लत ने वादी के कई इलाकों में लोगों को सख्त मुश्किलात में मुब्तला कर दिया है। वही बड़गाम जिले के अतराफ अकनाफ में भी पीने के पानी की शदीद किल्लत की वजह से लोगों को जबरदस्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सरकार की जानिब से हर घर में नल और हर घर में जल से लोगों को फैज़याब किया जाएगा, ताहम ये दावे अभी भी खोखले साबित हो रहे हैं। जिला बड़गाम के मुतअद्दिद इलाके पीने के पानी की सहूलियात से महरूम है, जबकि जिले में कई वाटर सप्लाई स्कीमें अरसे दराज से तजदीद और तामीर नौ की मुंतजर है। तफसीलात के मुताबिक जिले से दूर माज 13 किलोमीटर मागाम बड़गाम रूट पर वाक़ा चुवा, 25 किलोमीटर वाक़ा बीरवा तहसील के वोहनगाम और खान साहब के यारी खावत दीगर गाँवों के लोगों ने कहा कि वो पिछले कई सालों से पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं और पानी की शदीद किल्लत के बायस वो ज़हनी कोफ्त का शिकार हो गए हैं और वो नदी नालों का नासा पानी पीने पर मजबूर हो गए हैं। मज़कूरा इलाकों के लोगों को सर्दी के अय्याम में पानी की अदम दस्तियाबी के सबब उन्हें सख्त मुश्किलात से जूझना पड़ रहा है और पानी की किल्लत के हवाले से इलाके के लोगों ने सरकार समेत जल शक्ति महकमे के अफसरान से भी कई बार ये मामला उठाया, ताहम उनके मुताबिक महकमे की जानिब से खातिर खा और ठोस इक़दामात नहीं उठाए जा रहे हैं। चुवा के लोगों के मुताबिक वो सुनूर किलीपुरा और बड़गाम के चश्मों से पानी हासिल करते हैं, जिसके लिए उन्हें 5 किलोमीटर का मसाफत तय करना पड़ता है। इधर गुलमर्ग रोड पर वाक़ा कौसा, खालिसा, मागाम, बटपुरा, कायनामा, नूपुरा और गगरपुरा व दीगर इलाकों में पीने के पानी की शदीद किल्लत पैदा हो गई है और लोगों को इस बुनियादी जरूरत को हासिल करने के लिए गोनो गो मसाइब मुश्किलात बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं, क्योंकि मज़कूरा इलाकों में पानी की किल्लत ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। यहाँ तक कि इसी इलाके के अगरी कलान, मागाम और माजामा ने गुज़श्ता 3 हफ्तों में लगातार 3 मरतबा एहतजाज भी किया था और सरकार के खिलाफ जमकर मुजाहरे किए और महकमा के खिलाफ सख्त नाराजगी जताई है। इधर चाडोरा के नवहार, बीरवा के औरवा और खाक के पोशकर नामी जगहों के लोगों ने कहा कि पानी की अदम दस्तियाबी की वजह से उन्हें पिछले कई हफ्तों से शदीद मुश्किलात दरपेश है। बकौल लोग कि उनकी बस्ती पीने के पानी से महरूम है, ताहम वो नासा पानी पीने पर मजबूर हो गए हैं। अगरचे पानी की फराहमी को लेकर औरवा के लोगों ने महकमा का दरवाजा खटखटाया और उन्हें गुज़श्ता हफ्ते एहतजाज करने के बाद यकीन दहानी कराई गई थी, ताहम अभी तक पानी की खातिर कोई भी मौसर इकदाम नहीं उठाया गया। इसी दौरान बीरवा इलाके के लूलीपुरा, द्रगर, मीरपुरा, इसगंदरपुरा, सखनाग इलाके के लारीबल, खारियन, सेबुक इलाके के वडवन, बापुरा, चढ़बुक, खाग इलाके के लारकीपुरा, गुलाबाग, पालपुरा, अलापुरा, तकपुरा, फजीपुरा,
फकरपुरा इलाके के इकरारीपुरा, शंकरपुरा, चाडोरा इलाके के हयातपुरा, आवनपुरा, कैसरमुला, कायजपुरा, मलपुरा, खानसाब इलाके के याकूबाबाद, देबीपुरा, शनीपुरा, गतीपुरा और कुन्नूरा, बुगचल व दीगर गाँव देहात के लोगों ने भी पीने की अदम दस्तियाबी के बारे में शिकायत की है। बकौली लोग पानी की अदम दस्तियाबी के सबब लोग नदी नालों का नासाब पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए, जिसके बायस लोग कई तरह की बीमारियों का शिकार हो गए हैं। ताम लोगों ने जल शक्ति के अफसरान से पुरजोर अपील की है कि वो इस मामले में मुदाखलत करके मज़कूरा इलाका जात के लिए पानी के सप्लाई को बहाल करने के लिए फौरी तौर पर मौसर इकदाम उठाए जाए ताकि लोगों को सर्दियों के इन अय्याम में मुश्किलात का सामना न करना पड़े। बड़गाम से यूनुस पारे की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर FFRC यानी फी फिक्सेशन एंड रेगुलेशन कमेटी को वादी के कुछ स्कूलों के बारे में ये शिकायत मौसूल हुई है कि ये स्कूल उस नोटिफिकेशन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं जिसके तहत सरमा के महीनों के दौरान ट्रांसपोर्ट फ़ी मुकम्मल तौर पे चार्ज न करने का हुक्म सादिर किया गया है। इस सिलसिले में एक बार फिर FFRC ने इन स्कूलों को मुतनब्बे किया है कि वो ऐसी हरकत से बाज आएँ वरना उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और प्रोग्राम के आखिर में ये खबर जो कि अभी हमें उड़ी से जफर इकबाल ने भेजी है कि घरकोट उड़ी में अभी कुछ वक्त पहले एक सड़क हादसा पेश आया। इस हादसे में 7 अफराद जख्मी हो चुके हैं। बताया जाता है कि टाटा सूमो नंबर JK057331 जो कि उड़ी से कल्लड़ की तरफ जा रही थी, अचानक ड्राइवर के काबू से बाहर होकर सड़क से लुढ़क गई और इसके नतीजे में 7 मुसाफिर जख्मी हुए। सभी जख्मी अफराद को इलाज मुआवजे के लिए SDH उड़ी मुंतकिल किया गया है। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब खत्म हो जाता है। प्रोग्राम के मेज़बान और एडिटर अशफाक लोन और प्रोग्राम की निगरां समीना शाह को इजाज़त